प्रिय सज्जनों, आज का विषय है पारिवारिक पुराने समय के अंदर जॉइंट फैमिली जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई सब इकट्ठे रहते थे और परिवार के अंदर बड़ा प्रेम प्यार और सत्कार होता था। आज के समय देख रहे हैं कि ये ज़्यादा परिवार टूटकर एकल व्यवस्था, जिसमें बेटा बहू अलग हो जाती हैं, 2 भाई हैं तो दोनों अलग हैं, 4 भाई हैं तो चारों अलग हैं। और कई जगह तो ये विडंबना है देखने को मिली है कि बूढ़ा बूढ़ी अपने अलग होते हैं और भाई अलग होते हैं। तो आज का जो समय है वो ऐसा क्यों है? पहले ज़माने में लोग इकट्ठे रहते थे, प्रेम भाव ज़्यादा था, बीमारियां कम थी। आज देख रहे हैं दुनिया के अंदर भागम भाग लगी हुई है और ज़्यादा आगे बढ़ने की होड़ है, पैसा कमाने की ज़्यादा होड़ है, लेकिन प्रेम प्यार कम है, माता पिता का सत्कार कम है, माता पिता की सेवा कम हो रही है। सज्जनों, इस विषय पर हमें गंभीर विचार करना पड़ेगा कि सभी तीर्थ हमारे घर में हैं। अगर माता पिता जिसके जिंदा हैं वो भाग्यशाली हैं। अगर सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करता है, माता पिता का आशीर्वाद लेता है, उसकी तरक्की समय होती जाती है। उसको कहीं तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो स्थान बने हुए हैं संतों के, महात्माओं की, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ कि आप उनका बाइकआउट करें, वहाँ जाए नहीं, जाओ, लेकिन माता पिता का ख्याल पहले, बड़ों का ख्याल पहले, और उसके बाद समय मिलता है तो आप बाहर जाके अपना तीर्थ यात्रा करो, दर्शन दीदार करो। लेकिन आज का जो समय आ रहा है वो बड़ा भयानक और विचित्र समय है। आपसी प्यार, प्रेम और विश्वास कम हो रहा है। इसका क्या कारण है कि आपसी प्रेम प्यार और विश्वास क्यों कम हो रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है कि हर आदमी पैसे को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, रुपए पैसे को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। अपने जो कार्यक्रम है उसके बचत के हैं, बच्चों का भविष्य है, उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने में करीब गांवों के अंदर से कोई 1-2 नौकरी करते थे। आज हम देख रहे हैं कि एक गांव के अंदर हर तीसरे घर का सदस्य नौकरी करता है और पैसा पहले की अपेक्षा ज्यादा है। पहले पैसा बहुत कम होता था और हर चीज की कमी थी। पहले दो सूट से 3 सूट से ही
अपना समय टाइम पास करते थे। आज तो अलमारी के अंदर हर आदमी के 15-15 सूट, 5-5 जोड़ी जूते, लेकिन फिर भी सुकून नहीं, फिर भी उसको चिंता परेशानियां सब घिरे हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम सादगी को छोड़ गए हैं। जितना आदमी सादगी में रहता है, जितना आदमी निम्रता में रहता है, जितना आदमी दया के अंदर रहता है, करुणा का भाव रखता है, वो आदमी उतना ही सुखी होता है। तो सबसे पहले हमें यही सोचना है, हमें दया का भाव रखना है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जन घट में रही प्राण। जब तक आदमी के हृदय में दया है, उसको सभी चीजें प्राप्त होगी। भगवान उसका खुद ख्याल रखेगा, चाहे वो भजन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, चाहे वो गुरुद्वारा जा रहा है या नहीं जा रहा, चाहे वो मंदिर जाता है या नहीं जाता है, चाहे वो गिरजाघर जाता है या नहीं जाता, चाहे जो वो मस्जिद में जाता है या नहीं जाता, ये कोई बात नहीं है। आदमी के अंदर प्रेम प्यार की भावना हो, निम्रता की भावना हो, अच्छा व्यवहार करने की भावना हो, सत्कार करने की भावना हो, एक दूसरे को समझने की भावना हो, एक दूसरे का सत्कार करने की भावना हो, व्यवहार अच्छा करे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी के आंसू पहुंचने का काम करे, आंसू दिलाने का काम ना करे, उसके सभी काम मालिक होता है, परमात्मा करता है। जो घर का मुखिया होता था, सारा काम उसकी देखरेख में होता था। आज जो समय है, इस समय के अंदर जॉइंट परिवार बिल्कुल टूट गए हैं। कोई गिनती के कुछ ही परिवार ऐसे हैं जहां इकट्ठे रल मिल के रहते हैं और परिवार के मुखिया का पूरे घर के ऊपर कमांड है। लेकिन इन चंद परिवारों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें इनसे ज्ञान लेना चाहिए कि इंसान जो इस संसार के अंदर आया है, वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ उसने जाना है। चाहे आप कितना भी धन दौलत ऐशो आराम की वस्तुएं इकट्ठी कर लो, एक वस्तु भी आपके साथ नहीं जानी है, पैसा आपके साथ नहीं जाना है। जो तन के ऊपर कपड़े हैं वो भी उतार लेने हैं। जो आपके शरीर के ऊपर कोई भी सोने चांदी की कोई भी अंगूठी पहनी है, जेवरात पहना हुआ है, वो भी जाते वक्त उतार लेना है। जब सब चीज यही रह जानी है तो हम क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? क्या पहले जमाने के अंदर सारे रल मिलके अपना जीवन यापन करते थे और प्रेम प्यार उनमें ज्यादा था, बीमारियां कम थी, मानसिक तनाव कम था? आज हम क्या देख रहे हैं? हर आदमी मानसिक तनाव से ग्रस्त है। किसी न किसी आदमी को कोई ना कोई टेंशन है। किसी को घर के अपना पैसे टके की चिंता है, किसी को ज्यादा पैसे की चिंता है, किसी को कम पैसे की चिंता है। अगर जॉइंट फैमिली के अंदर हम इकट्ठे रहते थे, उस टाइम हमें कोई चिंता नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? उस टाइम का जो जमाना था वो सादगी का था। हमारे घर के अंदर ना कोई
कंप्यूटर था, ना कोई मोबाइल था और ना कोई अन्य चीज थी जिसका हम ऐसा सदुपयोग कर सकें जैसा आज कर रही। उस टाइम सिर्फ एक रेडियो आया करता था। मैं मेरे बचपन की बात बताता हूँ, रेडियो भी कम लोगों के पास होता था, साइकिल भी कम लोगों के पास होता था, घड़ी भी कम लोगों के पास होती थी, लेकिन प्रेम प्यार सबसे ज्यादा होता था। शाम के वक्त लोग इकट्ठे बैठते थे, बातचीत करते थे, दुख सुख करते थे। इससे आदमी का जो किसी प्रकार का जो तनाव है वो कम होता था। क्योंकि हम एक दूसरे से बात शेयर करते थे। आज का जो जमाना है वो किसी से कुछ बात शेयर नहीं कर रहा है। मोबाइल लिया और उसमें देखते रहे, टीवी घर में है वो उसमें देखते रहे। तो ये जो क्रूतियां आई है, इसका कारण क्या है? हमें इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि हमें वापस उसी दिशा में लौटना पड़ेगा जिस दिशा से हम चले थे और जहां तक हमारे पूर्वज पहुंचे थे, कि वो एकता का हमें पाठ पढ़ाया था उन्होंने, उस एकता की तरफ हमें दोबारा लौटना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि पैसे को ज्यादा महत्व ना दें। घर में अगर आप सूखी जैसी भी खाना मिलता है उसको खा के संतोष करें। संतोष सबसे बड़ा धन है। और भगवान का सिमरण करें। सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को ही नमस्कार करें। आद अंत एको अवतारा, सोही गुरु समझो हमारा। जो गुरु है हमारा वो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। वो किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं है, वो एक है और सभी के लिए। वो हमेशा रहेगा, अटल है, सत्य है। उसको नमस्कार करो। सभी के लिए उसने भोजन की व्यवस्था की हुई है। जिसका जन्म हुआ है उसको भोजन भी मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। ये जो हमारे चिंता के विषय हैं, ये एक विकार है। इस विकार को हमें दूर करना है। इस विकार को इसी विषय के अंदर दूर कर सकते हैं। हम इकट्ठे बैठें, एक दूसरे से प्यार से बात करें, एक दूसरे का सत्कार करें। सत्कार करने से ही, इज्जत सम्मान करने से इज्जत सम्मान मिलता है। अकेला आदमी कोई भी बड़ा नहीं हो सकता।